आपने क्या किया? जंगली जानवरों को कैसे काबू में करते हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बस माँ जी, अपनी माँ का ये अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अगर आपको किसी बात की शिकायत है आप मुझसे कहिए, मैं आपकी बहू हूँ। सजा देनी है तो मुझे दीजिए, लेकिन मेरी माँ की तरफ आपका ये बर्दाश्त और बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। बहुत फायदा उठा लिया आपने मेरी अच्छाई का, लेकिन अब मेरे परिवार के प्रति आपका ये कठोर बर्ताव बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। ये कौन सा तरीका है गौरी बात करने का? सास है ये तेरी। मैं जानती हूँ माँ कि ये मेरी सास है, लेकिन शायद ये भूल गई है कि आप मेरी माँ हैं। और शायद इसीलिए इन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया जो इन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इस घर में आए 2 दिन हुए नहीं कि अपना दिया चरित्र दिखाने लगी। ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी गौरी। क्या बात है भाई? कि सास बहू के बीच में महंगा क्या पड़ेगा? अरे कुछ नहीं, महंगे सस्ते की बात हो रही थी। आजकल तो बाजार में तरकारियों में आग लगी हुई है और प्याज 100 रुपए किलो। मैं तो ये जानने की कोशिश कर रही थी कि राजरानी को पता भी है कि बाजार में क्या भाव चल रहा है आजकल तरकारियों का। लेकिन ये बड़ी सुगड़ गई, इसे तो सब पता है। क्या करे बेटा, औरतों का मिजाज ही ऐसा ही, जब भी मिलते हैं गृहस्थी की बातें करते हैं। हाँ तो ठीक है ना, अगर बातें करनी है तो बैठ के कीजिए ना। यहाँ पे खड़े क्यों हैं आप लोग? चलिए बैठिए। अरे जलेबी कुछ खाने का बंदोबस्त करो यार। जी भैया अभी लाई। मैं देखती हूँ। नानी आना बैठ। कहा था ना कितनी सुगड़ गहनी है। अरे अब आएगा मजा। वाकई में नरम है। ये लो जलेबी समोसे ले आई। आइए आइए। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मेरी सास ने आपकी इतनी बेइज्जती की और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। ऐसा नहीं सोचते बेटा, तूने आज मेरे लिए जो भी किया काफी था। और राजरानी जी की कोई गलती नहीं थी। ये लोग उधम ही इतना मचा रहे थे तो कोई भी ऐसे ही करता ना। अच्छा बेटा एक बात बता, रुद्र तेरा ध्यान तो रखता है ना? वैसे मुझे पूरा यकीन है कि वो तेरी हर खुशी का ध्यान रखता होगा। हाँ माँ, रुद्र बहुत अच्छे दिल का है, मुझे बहुत इज्जत देता है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुझे तेरा प्यार मिल गया। हाँ माँ, प्यार तो मुझे मिला लेकिन एक तरफा। लेकिन रुद्र चाहे जैसा भी हो, है तो वो मेरा पति ही ना। और हम दोनों के बीच चाहे जैसा भी रिश्ता हो, वो हम दोनों के बीच ही रहेगा। क्योंकि पति पत्नी के बीच की बातें ना तो मायके वालों को बतानी चाहिए और ना ही ससुराल वालों को। यही सीख दी थी ना तूने मुझे। आपको पालक पनीर बहुत पसंद है ना? आज मैंने वही बनाया है।
और ये आपकी पसंदीदा दाल की। अंधी हो क्या? दिखता नहीं है या देखना नहीं चाहती हो? क्या है ये? क्या है ये? मैं अभी से साफ कर देती हूँ। साफ कर देती हूँ। हर चीज का जवाब है तुम्हारे पास। ये तुम्हारी जबान चलती कितनी है? अगर इसे काट दें थोड़ा तो मेरी जिंदगी में कितनी शांति हो जाएगी। क्या कहती हो, काट दें क्या? हाँ भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? खबरदार जो हमारे बीच में बोलने की कोशिश की तो। ये आपकी बीवी है, इसका मतलब ये नहीं कि इनके साथ बुरा बर्ताव करने का आपको हक मिल जाता है। तू रोकेगी मुझे? तेरी औकात है मुझे रोकने की? हाँ भैया, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं पुलिस को भी बुलाऊंगी। पुलिस? तुझे तो रत्नेश बेटा, ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है तू? हाँ रत्नेश बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुझे काम की बहुत टेंशन है बेटा, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। तू चल मेरे साथ, चल चल अंदर। ये क्या तमाशा है रत्नेश? अरे मैं क्या तमाशा कर रहा हूँ? उसे जाके रोकना, उस केतकी को जो तमाशा करवाती है मुझसे। अरे बार बार हर घड़ी मेरा दिमाग खराब करती रहती है वो। अरे तो तू भी वही कर जो वो कर रही है, लेकिन बंद कमरे में सबके सामने तमाशा करने की क्या जरूरत है? अब इस घर में दूसरी बहू भी आ गई है। सुना नहीं तूने कैसे पुलिस की धमकी दे रही थी वो? अगर उसके सामने कुछ किया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरा तो इस घर में रहने का मन नहीं करता। अरे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं। समझ में नहीं आ रहा कि रत्नेश भैया ने आपसे ऐसे बर्ताव क्यों किया। अरे क्या ऐसे करते हुए उनका दिल बिल्कुल नहीं दुखा? मैं नहीं जानती भाभी, मुझे लगता है कि मुझे ये बात रुद्र से कहनी ही पड़ेगी। नहीं गौरी, तुम देवर जी से कुछ मत कहना। तुम तो जानती हो उनके गुस्से को, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दोनों भाइयों में झगड़े हो। वैसे भी इनमें और देवर जी में बहुत ज्यादा बातें नहीं होती हैं, ऐसे में बात और बिगड़ सकती है। क्या? हाँ माँ, पूरा नुकसान हो गया। एक पैसे की कमाई नहीं, और अब जिन लोगों से पैसे उधार लिए थे वो लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। अब तो धमकी भी देने लगे हैं। ये तू क्या कह रहा है बेटा? हाँ माँ, तभी तो कुछ सूझ नहीं रहा है। पर बाबूजी, जब बाबूजी को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? मां ना बनने की इतनी बड़ी सजा क्यों मिलेगी एक औरत को? अरे हालात के आगे किसी की चलती है क्या? वजह चाहे जो भी हो भाभी, लेकिन भैया को कोई हक नहीं बनता कि वो आपको मारे या इस तरीके से तकलीफ दे। उनका ये सब करना बिल्कुल जायज नहीं है भाभी। और आप क्यों सहती हैं? आप सहती हैं इसीलिए भैया को सब गलत काम करने की हिम्मत मिलती है। अभी बस एक बार आप उनकी सारी गलत बातों का विरोध करके तो देखिए, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा माँ। बाबूजी को तो बताना ही पड़ेगा। अगर किसी बाहर वाले से पता चल गया तो मेरा तो वो हश्र करेंगे वो कि उन्हें बहुत भरोसा था तुम पर, अपना सारा बिजनेस तुझे सौंपकर। उन्होंने तो जैसे सन्यासी ले लिया था। क्या होगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि तूने उस जमीन को बंजर कर दिया है जिससे वो सोना उगाया करते थे। अब चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? कुछ भी करने से पहले कम से कम सोच तो लिया कर। देखा क्या हश्र हुआ? सारी कमाई तो गई ना। अरे तुम मुझसे सवाल पूछ रही है,
मेरे सामने ढेरों सवाल हैं, पर जवाब नहीं है। जवाब है तो जवाब दे, सवाल मत पूछ। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी ताड़ की तरह सामने आके खड़ी हो जाती है। एक बेटा जिसे मैं होनहार समझती थी, उसके होने से ही हार गई हूं। 2 कौड़ी की लड़की से शादी करके चला आया, और एक ये जिसके सहारे मैं जीवन का महायुद्ध लड़ना चाह रही थी, अपने हथियार ही गिरवे रख के आ गया। क्या होगा, कैसे होगा ये सब कुछ ठीक? कैसे? ठीक क्यों नहीं हो सकता गौरी? बस एक बार माँ जी और बाबूजी को उनके बुढ़ापे का सहारा मिल जाए, अपने पोते की उंगली पकड़कर चलने का सुख मिल जाए, तो फिर सब कुछ ठीक हो सकता है। अभी उन्हें उम्मीद की एक भी किरण नजर नहीं आ रही, तो फिर वो क्या करें? गौरी, तुम तो जानती हो ना कि मैं मां नहीं बन सकती, लेकिन गौरी, तुम इस घर की खुशियां वापस लौटा सकती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता ये घर सुना सुना है? गौरी, मेरा विश्वास करो, बस एक बार इस घर में किलकारियां गूंजने लगे तो फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। गौरी, अगर तुमने इस घर को बच्चा दे दिया तो फिर माँ जी के गलत मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। गौरी, तुम्हें इस घर की खुशियां लौटानी होंगी। दादू, मैं कौन हूँ? कल तेरी शादी हुई है और आज तू भूल गया कि तू कौन है, हा? बोलो ना दादू, सीरियसली, मैं कौन हूँ? तू रुद्र है। रुद्र मेरा हीरो। उसके अलावा? के अलावा तू रुद्र सिंह रावत। गलत जवाब दादू। मैं एक बॉल हूँ। बॉल? बॉल दादू, मैं कोई क्रिकेट की बॉल नहीं हूँ, मैं एक टेबल टेनिस की बॉल हूँ, छोटी वाली। पता है ना आपको? टेबल टेनिस मैंने देखी है, बॉल टेबल टेनिस की, और खेली भी है। पिंग पोंग, पिंग पोंग। मैं वही बॉल हूँ, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। 2 प्लेयर्स होते हैं दादू, दोनों प्लेयर्स को अपना अपना साइड पता होता है कौन सा है। मैं बॉल हूँ, बॉल को पता ही नहीं होता उसका साइड कौन सा है। इधर वाला उधर मारता है, उधर वाला इधर मारता है। दादू, मेरी भी हालत बॉल जैसी हो गई है, बॉल। रुद्र, शादी के बाद ना तू ज्ञानी महात्मा हो गया, बाबा रुद्रदेव। देख, अब तुझे बहुत चढ़ गई है, तू अंदर जा। इससे पहले तेरी वो नई नवेली दुल्हन बाहर आए, तू अंदर चला जा। कमरे में तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, वहां क्या पिटने जाऊं? गौरी मेरा भरता बना देगी। बोलेगी, तुमसे कहा था ना मत पीना, फिर भी तुमने पी, क्यों? गुस्सा करेगी।
नहीं रुद्र, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। अब अंदर चलें। अपना इरादा बदल तो नहीं दोगी ना तुम? पता चला पेट दिया। मैं कुछ नहीं करूंगी बाबा, अब चलें। गुड नाइट। ये जो अपन लोग ने मिक्स किया ना आज, बहुत मजा आया। वो कमरे तक पहुंच जाएगा इसकी गारंटी है, आगे क्या होगा हम ये नहीं मालूम। तुम मुझे पक्का नहीं मारेगी ना? तुम मुझे नहीं मारेगी ना पक्का? तुझे मुझ पे गुस्सा होना चाहिए और तू प्यार दिखा रही है, गलत बात है ये। जब तू मेरे करीब होती है मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगता है। जब तू मुझसे दूर चली जाती है तो फिर और भी तेज तेज धड़कने लगता है, घबरा जाता है। तू मुझसे दूर मत जा, ओके? रुद्र, क्या ये सारे शब्द सच में मेरे लिए हैं?